नाकामिल लोगों को वोट देंगे, वोट गड्ढे में जाएगा भाई साहब। केवल जाति और पार्टी के आधार पर काम नहीं चलता। दिल्ली में डेरा डालना होगा, डेरा डालेंगे, लेकिन बांध के रास्ता भी हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। चाहे जो विधायक रहे हो ढाका के, रीगा के, मालूम नहीं है, लेकिन 15 से 20 में किस पार्टी के रहे मुझे नहीं मालूम, किस जाति के रहे मुझे नहीं मालूम, किसकी सरकार रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन 15 से 20 में फुलवड़िया घाट में एक ईंट भी नहीं जुटने का काम हुआ। तेजस्वी जी की सरकार बन गई थी, बीच में गठबंधन टूट गया था। कहानी तो बहुत आया बहुत गया। वादा था, चिट्ठी निकल गया कि नहीं चलेगा पुल पर पैदल और मोटरसाइकिल। मैं कहा कि जो भी हो जाएगा, पैदल और मोटरसाइकिल चालू होगा, फुलवड़िया घाट पर नाव नहीं चलेगा इस बार। यहां से लेके फुलवड़िया बांध तक का रास्ता स्वीकृत नहीं है, आज भी नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, आज भी नहीं है। चलने वाले यात्री को कोई दिक्कत नहीं होगा। आज रात में ही लगवाएंगे पेपर, लेके आए बैरगनिया तरफ भी होगा, निश्चिंत रहिए। आवागमन शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित रीगा के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई मोतीलाल जी, संचालन कर रहे हैं भाजपा युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष राजकुमार सिंह जी, ढाका भाजपा के जिला के अध्यक्ष राजेश तिवारी जी, ढाका घोड़ासाहन के प्रमुख जी, सभी माननीय मुखियागण, पंचायत समिति के सदस्यगण, सरपंचगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, इस क्षेत्र के रीगा और ढाका के सम्मानित जनता, जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधुओं, सभी लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है आपको। मोतीलाल भाई भले मेरी प्रशंसा करें, साउंड नहीं है भाई आपका, मोतीलाल भाई भले मेरी प्रशंसा करें, लेकिन इस पुल के योगदान में हर किसी व्यक्ति का योगदान है। सबसे पहले बंसी चाचा को नमन करते हैं, बंसी चाचा को नमन करते हैं, जिन्होंने बैरगनिया के पुल के लिए आंदोलन करने का काम किया था। लेकिन इस पुल के योगदान में, इस पुल के निर्माण में सबसे पहले बंसी चाचा को हम लोग सभी लोग नमन करें और हम नमन करते हैं, जिन्होंने बैरगनिया को टापू से बचाने के लिए आंदोलन किया था और बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया। वैसे तमाम लोग जो इस आंदोलन में जुड़े रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इस आंदोलन के पार्ट बने थे। बागमती का निर्माण पहले हुआ, जब हम लोग 10 से 15 में विधायक थे और जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे और निर्दलीय विधायक थे, तो मैंने उनको यही शर्त रखा था कि जमुआ घाट, फुलवड़िया घाट का पुल बनवा दीजिए। तो बंसी चाह ने वहीं से बटन दबा के, जीतन राम मांझी जी ने बटन दबा के शिलान्यास किया था और जमुआ घाट 10 से 15 में बन के तैयार हुआ। दूसरी बार हम लोग विधायक बने तो फुलवड़िया घाट हमारे लिए चुनौती थी। 2013 में रमा देवी जी का बहुत बड़ा योगदान है इस पुल के निर्माण में। जब जब जरूरत पड़ा हम लोगों ने उनका भी सहयोग लिया। ये भारत सरकार की योजना है। 2013 में इस पुल का शिलान्यास हम लोगों ने, रमा देवी जी ने और मोतीलाल भाई ने किया था। 2 साल विधायक रहने का मौका मात्र मिला। 15 में हम लोग चुनाव हार गए, हम भी हार गए, मोतीलाल भाई भी हार गए। 2 साल ही इस पुल का काम हुआ। 15 से 20 में चाहे जो विधायक रहे हो ढाका के, रीगा के, मालूम नहीं है, लेकिन 15 से 20 में किस पार्टी के रहे मुझे नहीं मालूम, किस जाति के रहे मुझे नहीं मालूम, किसकी सरकार रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन 15 से 20 में फुलवड़िया घाट में एक ईंट भी नहीं जुटने का काम हुआ। एक ईंटा भी नहीं जुटा 15 से 20 में। फिर ढाका रीगा के लोगों ने दोबारा हम लोगों को विधायक बनने का आशीर्वाद दिया। 20 में विधायक बने नवंबर में, वो कोरोना का काल था। 21 तक कोरोना था। 22 में हमारी सरकार नहीं थी, तेजस्वी जी की सरकार बन गई थी, बीच में गठबंधन टूट गया था, काम नहीं हो रहा था। 23 में फिर से इस पुल के निर्माण को 22 के लास्ट में हम लोगों ने शुरू किया, 22 के लास्ट में शुरू किया और 24 में इस पुल का शुभारंभ हो रहा है। कहानी तो बहुत आया बहुत गया। पुल के निर्माण में जितनी बाधा थी, ये ईश्वरीय कृपा है, आपका आशीर्वाद है कि पुल बन के तैयार हो गया। जब पहला बार पैदल और मोटरसाइकिल हम लोग चालू कर रहे थे तो बाधा था, चिट्ठी निकल गया कि नहीं चलेगा पुल पर पैदल और मोटरसाइकिल। मैं कहा कि जो भी हो जाएगा, पैदल और मोटरसाइकिल चालू होगा, फुलवड़िया घाट पर नाव नहीं चलेगा इस बार। हम लोग को डर लगता था कि नाव का दुर्घटना होगा, रेलवे लाइन के ऊपर से कोई गिरेगा तो सीधा होगा कि पुल नहीं बना इसलिए गिर गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने पैदल और मोटरसाइकिल के लिए चालू किया। जब सड़क चालू करने की बात आई, मोतीलाल भाई बता रहे थे, ये पुल तो बन के तैयार हो गया, लेकिन पुल के इधर का रास्ता कहाँ है? यहां से लेके फुलवड़िया बांध तक का रास्ता स्वीकृत नहीं है, आज भी नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, आज भी नहीं है। मैं विधायक जी को दिखाया 29/9/2024 की चिट्ठी, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार, बिहार सरकार सामंजस्य करके इस सड़क का निर्माण करावे। सामंजस्य हो सकता था कि 1 साल का समय लग जाए। मैंने कहा कि मंजूर नहीं है। मैं विधायक जी से बात किया,
कि नियम को तोड़ना भी पड़ेगा तो तोड़ना पड़ेगा। जनता ने हम लोगों को इस जगह तक पहुंचाने का काम किया है और इस सड़क को बिना स्वीकृत हुए फुलवरिया बांध से लेके और यहाँ तक की सड़क को काम करा दिया गया, चलने के लायक बना दिया गया और मेला को लेके आज शुभारंभ हो रहा है। इतना ही नहीं किए हैं, फुलवरिया में चेक पोस्ट स्वीकृत हो गया, फुलवरिया घाट पे पुलिस चौकी स्वीकृत हो गया। कुछ ही दिनों में पुलिस चौकी का यहाँ निर्माण होगा, पुलिस चौकी होगा और लाइन भी लेके चले आए हैं। कल रात में यहाँ बिजली का तार दौड़ा दिए हैं, आज रात में वेपर जला देंगे इस पर। चलने वाले यात्री को कोई दिक्कत नहीं होगा, आज रात में ही लगवाएंगे वेपर। लेके आए हैं, बैरगनिया तरफ भी होगा, निश्चिंत रहिए। इसको बढ़ाएंगे आगे। पुल पर होल करने में दिक्कत था, थोड़ा समय लगेगा। 15 दिन में हम लोग प्रयास करेंगे कि रीगा विधायक जी वहाँ एसडीओ से बात कर लेंगे, बिजली वाले से, वो पहुंचाएगा। वेपर हम अपने स्तर से दे रहे हैं, उसके लिए सरकारी सब काम नहीं होता है, ये कोई व्यवस्था सरकारी नहीं है। जब हम 12 बजे रात को आपका दरवाजा खटखटा सकते हैं तो आपके लिए कोई काम करना पड़ेगा, तो दोनों विधायक पीछे हटने वाले नहीं है। अभी लवली जी हमारी सांसद है, अभी चेतन आनंद जी आ रहे हैं। लवली जी आज बाहर थी तो उनके लड़के चेतन जी विधायक जो शिवहर के थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। हर काम में हर व्यक्ति के सहयोग की जरूरत होती है। आप एक वार्ड सदस्य को भी कमजोर मत समझिएगा, हर व्यक्ति के सहयोग के बिना कोई बड़ा जग पूरा नहीं होता है। पुल तो बन गया, समस्या क्या है? अशोकी बांध जो है वहां रेलवे लाइन है, विधायक जी वो भी चिट्ठी हम लेके आए। वो रेलवे लाइन पर आज के डेट में कोई ट्रक बस नहीं जा सकता है, कोई 4 चक्का नहीं जाएगा और बैरगनिया बाजार में ट्रक बस घुसाया जाए तो दिन भर जामे रहेगा। तो अभी हम लोग के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि जो बांध होकर रोड बना है जाने के लिए ढेंग पुल पर, उसमें ओवर ब्रिज तो बाद में बनेगा, पहले रेलवे क्रॉसिंग भी बनने वाला नहीं है। रेलवे ने निर्णय कर लिया है कि कोई नया रेलवे क्रॉसिंग अब नहीं बनेगा, तो बनने में समय लगेगा। हमने डीआरएम से बात करके प्रस्ताव दिया है, लवली आनंद जी से भी बात करेंगे। आवश्यकता होगी रीगा विधायक जी, लवली जी, हम लोग रेल मंत्री के यहाँ जाएंगे और अशोकी बांध से पहले जब तक ओवरब्रिज नहीं बनेगा तब तक ट्रक बस और गाड़ी बांध होके चला जाए, इसके लिए इस बांध पर परमिशन नहीं मिलेगा। मैंने बात किया, ये रास्ता एक बनेगा जो सीधा अशोकी जाएगा रेलवे लाइन के बाद दाहिना होकर और फिर रेलवे लाइन क्रॉस करके बाया होके बांध पर आएगा, तब जाकर बड़ी गाड़ी का परिचालन शुरू हो पाएगा तत्काल 2-3-4 महीने में। तो जैसे दशहरा समाप्त होगा, माननीय सांसद लवली आनंद जी के साथ माननीय विधायक रीगा, माननीय विधायक और भी चेतन जी जो भी होंगे सबको पकड़ लेंगे हम लोग। सरकार हम लोग का है, इसलिए हम लोग को कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली में डेरा डालना होगा, डेरा डालेंगे, लेकिन बांध होकर रास्ता भी हम लोग चालू कराने का काम करेंगे। हम सभी लोग से आग्रह करेंगे कि लोगों की बात में पड़ने की जरूरत नहीं है, काम के आधार पर वोटिंग होनी चाहिए। नाकामिल लोगों को वोट देंगे, वोट गड्ढे में जाएगा भाई साहब। केवल जाति और पार्टी के आधार पर काम नहीं चलता। मोदी जी ऐसे देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। ये भारत माला का रोड है जो चोरमा से फुलवरिया बांध तक आ रहा है और इंडो नेपाल के रोड में मेजरगंज से लेकर फुलवरिया घाट तक आया। इतनी चौड़ी सड़क कल्पना कभी आप पहले नहीं कर सकते थे। आज सड़कों की जो स्थिति है, बिजली की स्थिति है, मैं कल सुबह कहा, कल रात तक तार और पोल लग गया। सरकार के पास अगर संसाधन नहीं होता, राज्य की सरकार नीतीश कुमार के अगुवाई में बिहार में अगर बेहतर सरकार नहीं चलता, भाजपा का गठबंधन नहीं होता, तो बिहार का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। इसलिए हम सभी लोग से आग्रह करेंगे, आगे चेतन जी क्या, हम सभी लोग से आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप खुशी खुशी अब आज के बाद से, अभी से, बाद से नहीं अभी से, अभी हम लोग तीनों विधायक जी गाड़ी पर बैठ के बौद्धि माता चल के दर्शन करेंगे कि हे बौद्धि माता, जल्दी हम लोग का जो है ना बांध वाला रोड अब चालू करवा दीजिए। इस पर जो ग्रहण था हम लोगों ने समाप्त कर लिया। इसलिए आइए आइए विधायक जी, इधर से आ जाइए। अरे आपको बहुत बहुत अरे भाई चलिए आपका स्वागत है। हमारा भला बहुत हो गया। क्या तो हम बोल रहे थे कि पुल का जो बाकी काम है, रास्ते का, रेलवे का, लवली आनंद जी माननीय सांसद के साथ प्रोग्राम बना के हम तीनों विधायक दिल्ली में रेल मंत्री जी के यहाँ बैठ के उस काम को कराने का काम करेंगे। और क्षेत्र के विकास में कोई नेताओं में कटता नहीं है, भाई भाई में विवाद हो सकता है, पति पत्नी में मतांतर होता है। इसलिए विकास के मामले में जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है, वो वार्ड से लेकर सांसद तक आपका सामंजस्य बेहतर होना चाहिए, काम के लिए जाना चाहिए। नहीं जाएंगे, क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए जाति और पार्टियों को नहीं बांधे, क्षेत्र के विकास के लिए जो जीता हुआ जनप्रतिनिधि है
उसको काम अच्छा नहीं होगा, अगली बार बदलते रहिए, वो विषय नहीं है। वो आपको अधिकार जनता ने संविधान में मिला हुआ है। इसलिए फिर से फुलवड़िया घाट के आवागमन शुभारंभ के मौके पर उपस्थित माननीय विधायक रीगा मोतीलाल जी, माननीय विधायक शिवर चेतनानंद जी और आप सभी पंचायत प्रतिनिधिगण, बैठवाइए, सुभाष जी को बैठवा दीजिए, एक कुर्सी दीजिए भाई इधर। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। अब हम शिवर के माननीय विधायक चेतनानंद जी से आग्रह करेंगे कि 2 शब्द इस फुलवड़िया घाट पुल के लिए। चाचा अमर रहे, चाचा